जैसा कि आप बता रही हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी बनाए क्या और खाए क्या। जी। बात बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दरार पे चलते महंगाई की मार लोगों पे पड़ रही है, जिसको देखते हुए जो उनकी सैलरी है वो तो सीमित ही है, खर्चे तो जो है वो चलते ही रहेंगे। जो महंगाई होगी तो जो खर्चे जो कर रहे हैं वो खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। हम्म। तो यहाँ मेरे से कुछ लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी कि महंगाई को लेकर क्या कहेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मुकेश उपाध्याय नाम है मेरा। और महंगाई को लेकर ये है कि जो वैश्विक संकट है उससे तो खैर है ही समस्याएं, लेकिन जो है महंगाई चरम पर, और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और व्यापार आजकल है नहीं, और दुनिया भर के जो सरकारी जो खर्चे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि बिजली का बिल है, और भी जितने हैं कन्वेंस है, पेट्रोल है, डीजल है, इससे सारी व्यवस्थाएं जुड़ी रहती। तो एक आम आदमी की जेब पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब तो बच्चे पालना भी बहुत कठिन काम हो गया है, और यही तो है। क्या कहेंगे आप? अंतर्राष्ट्रीय दरार को चलते इतनी महंगाई पड़ रही है, घर की रसोई रसोई चलाना ही मुश्किल है। और खर्चों को तो आप छोड़ ही दीजिए, रसोई की ही बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, रसोई का तो ये है कि अब जनजीवन बहुत व्यस्त हो गया, क्योंकि घी तेल वगैरह जितने भी हैं जो रसोइयों का सामान है वो तो खैर बढ़ ही रहा है, और आमदनी 98 और खर्चा 1.5 रुपया हो गया है। पहले तो 1 रुपया होता था, लेकिन अब 1.5 रुपया। देखा आपने, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। भाई का साफ तरफ से कहना है। मेरे से कुछ युवा लोग भी मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगी। क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ, आपका जो भी चीजें आना जाना होता है वो ट्रांसपोर्ट से ही होता है, जिसको लेकर वस्तुएं ही महंगी हो रही है, खान पान से लेके हर चीज से लेके। क्या कहेंगे आप? मेरा नाम शोभित है। हम कोई भी हो तो है ना, महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ कहने की नहीं है। जी। पेट्रोल हो, डीजल हो, कुछ भी हो, हर चीज पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कुछ कि है ना, गाड़ी को तेल पड़वाने जाओ तो आजकल है ना तेल इतना महंगा हो गया है कि तो 100 रुपए का तेल हो गया है, 100 रुपए लीटर हो गया है तेल। जी। तो यानी कि आजकल गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो गया है कि आप जो दिन में 4 बार गाड़ी से जाते थे, तो आप 4 बार गाड़ी से ले जाके पैदल जाने की व्यवस्था। तेल जाने की सोचते हैं इस वक्त तो। जी जी। देखो, मतलब कुछ गृहिणी महिलाएं भी मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। रसोई गैस की जो महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, किस तरह से आप रसोई गैस घर चला रही हैं अपना? चला रहे भैया, ऐसे ही चला रहे हैं घर को, बच्चा को घर को खर्च भी चलाना मुश्किल है, और दुकानदारी हो गया ना आजकल, खर्चा कहाँ चलाए, गरीब आदमी कहाँ से लाए, परेशान है, क्या करें। शशि, इनसे समझने की कोशिश करिए कि घर को किस तरीके से मैनेज करती हैं। पहले किस तरीके का रसोई का बजट रहता था और अब रसोई का बजट कहाँ जा रहा? जी 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 जी। हाँ, मैं बहन आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे पहले आपके रसोई घर का जो खर्चा आता महीने में कितना आता था? रुपये का खर्चा कम से कम हम 10 में भी चला लेते, और अब कितने का आ रहा है? इसका भी चलाने में भी बड़ा कठिन पड़ रहा है। हर एक चीज की महंगाई है, गैस है, मसाले हैं, घी है, तेल है, सब पे एकदम आग बरस रही है। तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं? मैनेज क्या कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ ना खा रहे हैं। कुल मिला के आप अपने रसोई गैस की चीजों पे पाबंदी लगा रहे हैं? पाबंदी लगा रही है, तो क्या करें। जैसा कि मैंने समझने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हम अपने को मैंने पहले जो हमारा रसोई घर का खर्चा 10,000 रुपए में चल जाता था, लेकिन अब 20,000 रुपए में भी चलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। और आपको बता दूं, उनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सी चीजें ऐसी इसको ये मन को मार कर रह जाती हैं, घर की चीजों को लाने में भी नाकाम है, नहीं ला सकती हैं। जो ज्यादा जरूरत की चीजें वही ला पा रही हैं, और उसी से जैसा कि सरकार के द्वारा गेहूं और ये सब चीजें जो चीजें मुफ्त में दी जा रही हैं, गेहूं और ये चीजें मुफ्त देने से नहीं, खर्चे बहुत सारे होते हैं, पढ़ाई से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो महंगाई को देखते हुए नहीं हो पा रहे हैं। तक आपको बता दूं, डिलीवरी बॉय जो भी सामान लेके आता है, महंगाई को देखते हुए ट्रांसपोर्ट में कहीं ना कहीं जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है उसको देखते हुए जो हम चीज ऑनलाइन मंगाते हैं वो भी महंगी हो गई है। और आपको बता दूं, एलपीजी गैस के बारे में बात करूं तो एक समोसे की दुकान पर चले जाओ तो समोसा आपको 8 रुपए का मिलता था, आज वो 12 रुपए इसकी कीमत हो गई है। बिल्कुल शशि, लेकिन इस पे सबसे ज्यादा समझने वाला विषय ये है कि हम देखिए, आम जनता से भी आपने बात करी, आम जनता किस तरीके से परेशान और कैसे चीजों को मैनेज करी वो ये बात बता रही है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर देखें तो सरकार की तरफ से क्या रणनीति आगे की बनाई जा रही है, किस तरीके से जो है आम जनता पर महंगाई का इतनी मार ना पड़े, उसके लिए क्या कुछ आगे का विजन लेकर के सरकार चल रही है? जी, मैं आपको ऐसा बताना चाहूंगी कि सरकार का जो रणनीति बनाई जा रही है, सरकार के द्वारा बार यही अपील की जा रही है कि पेट्रोल कम खर्च करो, गैस का कम उपयोग करो, जहाँ जिसके घर में 4 गाड़ियां है वो 1 गाड़ी मेंटेन करो, कम से कम बाहर निकलो। यहाँ तक कि अपने उन्होंने जनप्रतिनिधि को भी ये बोल रखा है, जो गाड़ियों से काफिले एक नेता के साथ 4 काफिले में 10 गाड़ियां चलती थी,
वो गाड़ियों पर न चलकर और वो केवल अपना एक मोटरसाइकिल को मेंटेन कर, ये देखने को अलीगढ़ में भी मिल रहा है कि अलीगढ़ में जो हमारे भाजपा नेता हैं या जो भी हमारे युवा वर्ग के नेता हैं, जो भी अभी तक काफिले में चलते थे, वो एक मोटरसाइकिल या बुलेट पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बेशक कुछ लोग और मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करूंगी। देखो गर्मी भी बहुत पड़ रही है, गर्मी के समय भाई हैं। नमस्कार भैया, राधे। मैं आपसे जानना चाहूंगी महंगाई का क्या असर पड़ रहा है? महंगाई का हम लोगों पे इतना असर पड़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर हमें मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, आपका जो राशन का खर्चा चलता था महीने का गृहिणी में, अब आपके घर में जो महिलाएं खर्चा चलाती थी, कितने में पिछले आज से महंगाई से पहले कितने का खर्चा चलता था तो अब कितना चल रहा है? तो और ज्यादा महंगा हो चुका है। तो पहले कितने का खर्चा आता था महीने का? पहले हमारा खर्चा आता था 5,000 का, आ जाता है खर्चा हमारा 10,000 का। तो कुल मिला के महंगाई की मार रसोई गैस से लेके और रसोई से लेके घर से लेके बाहर से लेके सब पर पड़ रही है। सबसे पहले सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ये मांग करते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों को पर नियंत्रण किया जाए। जैसे कि आपने देखा, मेरे साथ एक भाई और चलकर आ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी, जानूंगी क्या कहने, वो कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे से शायद। हाँ भैया, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर आप? महंगाई का दौर है इस समय, इंसान कहाँ से खाने को लाए, कहाँ से पीने को लाए। ये महाउद्योग से लो हो गया भाई, मतलब महंगाई आ गई है। अब कमाई है 1 रुपये, 50 4 रुपये 3 रुपये, तो कहाँ से लाएगा इंसान? देखा आपने, मैंने काफी लोगों से बातचीत की, सबका कहना यही है कि आमदनी 18 खर्चा रुपया, यानी कि अगर वो 10 रुपए कमा रहे हैं और खर्चा 20 रुपए का या 30 रुपए का पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा 20 रुपए लाए तो लाए कहाँ से? महंगाई की मार इतनी पड़ रही है कि आम जनता बहुत परेशान हो रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता परेशान है।